नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक बार फिर से दुनिया को उस कगार पर ले जा रही है जहां से कुछ और नहीं बल्कि विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है। वहीं आज इस युद्ध में शांति की बातचीत उस देश की जमीन पर होने जा रही है जो विश्व के लिए आतंकिस्तान है। यानी आज वो देश दुनिया में शांति की बात करने चला है जो हमेशा गोला बारूद के लिए मानवता को हनन करने के लिए तैयार रहता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को स्थायी शांति में बदलने के प्रयास में आज इस्लामाबाद में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हो रही है और वार्ता मुख्य रूप से इस्लामाबाद के सेरेना होटल में होने की संभावना है। तो विदेश मंत्रालय के बगल में मौजूद इस होटल को आज पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों से राजधानी के रेड जोन में 3 किलोमीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया है और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेजबान की भूमिका निभाते हैं तो बातचीत प्रधानमंत्री आवास यानी कि हिलटॉप पर भी हो सकती है। तो देखिए, इसी बीच इस आतंकिस्तान को लेकर शक की सुई अब गहरी होती हुई दिख रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के शांति भ्रम की आड़ में ईरान के खिलाफ किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की पटकथा लिख रहा है या फिर पाकिस्तान की मेजबानी सिर्फ एक पर्दा है और असली खेल सरहदों पर खून बहाने की तैयारी का है। इन सभी बिंदुओं पर नजर डालेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। ये बड़ी खबर आ रही है। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। शांति वार्ता के लिए ये जो तैयारी की जा रही थी, पाकिस्तान अब ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। वार्ता टीम का नेतृत्व कर रहे ईरानी संसद के स्पीकर। टीम में स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अरागची मौजूद है। तो तैयारियां चल रही थी किस तरह से शांति वार्ता करनी है, कौन सी जमीन पर ये मीटिंग होनी है और ऐसे में पाकिस्तान को चुना गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। वार्ता टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर। तो टीम में स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अरागची मौजूद हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में शांति वार्ता होनी है और ऐसे में डेलीगेशन ईरान का पहुंच चुका है। शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। वार्ता टीम का नेतृत्व कर रहे हैं ईरानी संसद के स्पीकर। तो टीम में स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अरागची मौजूद हैं और 10 मुद्दों को लेकर यहां पर बातचीत होगी। 10 ऐसे पॉइंट जिन पर की सहमति बनानी होगी सहमति, जिससे कि शांति हो सके। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? ईरानी डेलीगेशन तो पाकिस्तान पहुंच चुका है। उनकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान कितना तैयार है ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े दावे जरूर पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, लेकिन इस जमीन को चुनना शांति वार्ता के लिए, क्या वाकई शांति हो पाएगी अमेरिका और ईरान के बीच और 10 पॉइंट्स को लेकर क्या बातचीत बन पाएगी, देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबर सामने आ रही है, जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो टीम में स्पीकर गालिबाफ हैं, विदेश मंत्री अरागची मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता पंकज राय का। पंकज, बहुत बड़ी खबर है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज शांति वार्ता होनी है, कितनी सफल हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर बात हो सकती है, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से लगातार युद्ध जारी था, उसके बीच एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान पहुंचा है। बात होगी, वार्तालाप होगी, किस तरह से इस युद्ध को पूर्ण विराम दिया जाए, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का लड़ाई का असर जिस तरह से था ये किसी से छिपा नहीं है। उसका साफ तौर पे असर पूरे विश्व में झेलने को मिला है। तो इसको लेकर के जिस तरह से डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है, बातचीत होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से युद्ध पर विराम लगेगा, किस तरह से जो है तैयारियाँ की जाएंगी, तमाम चीज़ों की। लेकिन इसके बीच अगर देखा जाए तो महायुद्ध के बीच अमेरिका ने भी ईरान को 6 अरब डॉलर फंड जारी करने की मंजूरी दी है। तो ये भी एक कूटनीतिक हलचल है। कतर और दक्षिण कोरिया की मदद से फंड जो है ट्रांसफर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कुछ ही दिनों में ईरान तक पहुंच सकती है रकम। तो ये भी एक जो है अगर कहा जाए तो अमेरिका की कूटनीतिक चाल है, किस तरह से मदद एक तरफ और दूसरी तरफ युद्ध पर रोक इजराइल से बातचीत जो है उससे करना, उसके बाद डेलीगेशन वहां पर पहुंचना। तो ये तमाम तरह की जो जिस तरह से तैयारियां हैं, ये कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है, अच्छा संदेश है कि आने वाले दिनों में युद्ध संदेश दिया जा रहा है। लेकिन कितना सफल होगा, क्या भूमिका जो बनाई जा रही है वो कितनी कारगर साबित होगी, देखना होगा। पंकज बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका ने ईरान के 6 अरब डॉलर फंड जारी किया है।
है। अमेरिका ने ईरान के लिए $6 अरब का फंड जारी किया है और इसको मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कतर और दक्षिण कोरिया की मदद से ट्रांसफर प्रक्रिया तेज हो गई है। कुछ दिनों में रकम ईरान तक पहुंचने की संभावना है, तो मानवीय जरूरतों के लिए उपयोग पर निगरानी रखी जा रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के $6 अरब फंड को जारी किया है और ऐसे में तो यहाँ पर अमेरिका ने ईरान की जिस तरह से $6 अरब फंड को जारी करने की मंजूरी दी है, कतर और दक्षिण कोरिया की मदद से इस ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज भी किया जा रहा है, तो कुछ ही दिनों में रकम ईरान तक पहुंचने की संभावना है। तो लगातार जिस तरह से पंकज बात की जा रही थी कि एक तरफ तो आप लड़ रहे हैं, शांति की बात करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप किसी भी तरह से ईरान को खत्म भी करना चाहते हैं, और वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि अब ये फंड रिलीज किया गया है कि ईरान के लोगों की मदद की जाए। किस तरह से इस कूटनीति को देखें, समझिए अमेरिका क्या कुछ करना चाह रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कूटनीतिक चाल है। अगर कहा जाए तो एक तरफ युद्ध करना, उसके बाद युद्ध में जो है इस तरह से फंड देना, तो ये कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक चाल है। किस तरह से अमेरिका चाह रहा है, क्या रणनीति है, ये तमाम चीज़ें देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलना, उसके बाद उनसे कहना युद्ध रोकना, फिर एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान जा रहा है बातचीत करने के लिए, तो ये तमाम कूटनीतिक चाल, और उसमें $6 अरब इस तरह से फंड देना, तो ये एक बड़ा चाल है। किस तरह से अमेरिका इस पे जो है कामयाबी लाना चाहता है, किस तरह से ईरान के बीच में या इजराइल के बीच में समझौता कराने की जो मकसद है वो कामयाब होगा, इन तमाम चीज़ों पर बिल्कुल। और पंकज ये देखिए, ट्रंप हमेशा अपनी छवि को बेहतर करने के लिए जाने जाते हैं, शांति दूत की छवि वो हमेशा रखना चाहते हैं, और शायद यही वजह भी है, वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से ट्रंप को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी देश ये कह रहे हैं कि ट्रंप ही सब कुछ के लिए जिम्मेदार है, जो हो रहा है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया है, जो एनर्जी सोर्सेज लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। तो एक तरह से ये माना जाए ट्रंप को चारों तरफ से अब जो है लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने दयालु हैं, वो कितने मानवता के प्रति अच्छे हैं, संवेदनशील है। ये भी एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से ट्रंप जो है सुर्खियों में है। लगातार अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया, अमेरिका में खुद उनका विरोध, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है। उस मैसेज के बीच इस तरह की जो रणनीति है, कूटनीतिक राजनीति जो है ट्रंप की तरफ से जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को चुप करने के लिए है कि हम भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो, हम भी समझौता कर रहे हैं, हम भी ईरान के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज डालने की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से ट्रंप हो या अमेरिका की बात किया जाए सुर्खियों में था, उसको लेकर के एक रणनीति के तौर पर ये जो है फंड जारी किया गया है। इस फंड का कितना असर होता है, क्या जो है जिस तरह से अमेरिका की बातें हैं उसको ईरान मानता है या नहीं मानता है, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो डेलीगेशन ईरान का गया है वो युद्ध में किस तरह से बात करता है, इस पर इजराइल का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये देखना बाकी होगा कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। क्या जो है युद्ध को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो चर्चाएं की जा रही हैं कि कहीं न कहीं युद्ध रुक सकता है, तो इस पर भी असर होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पर नजर होगी। फिलहाल जिस तरह से अगर ट्रंप की बात किया जाए तो ट्रंप को लेकर के जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया के एक उन्होंने अलग मैसेज देने का कहीं न कहीं प्रयास किया है कि हम भी जिस तरह से हमारे खिलाफ हमारे लिए बातें की जा रही थी, हम उस पर नहीं है, हम भी चाह रहे हैं इस तरह से। ईरान के लोगों के साथ जिस तरह से वादा किया गया था ट्रंप की तरफ से कि मदद करेंगे, प्रोटेस्ट अगर ईरान के लोग करते हैं तो ट्रंप की सहायता मिलेगी, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। महायुद्ध के बीच बड़ा बयान, ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की अनुमति नहीं है। ईरान अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, अमेरिका का समुद्री मार्गों पर सख्त रुख है, तो ट्रंप यहां पर साफ कर रहे हैं कि कोई टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर। जिस तरह से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगातार कब्जा किए हुए है और यहां पर टोल लगाया जा रहा है, तो इसमें कोई अनुमति ईरान को नहीं मिलने जा रही है, ये ट्रंप का कहना है। ईरान अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, वो ऐसा ही बना रहेगा। पंकज देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त ये माना जाए ईरान के लिए बहुत ज्यादा मजबूत पॉइंट था, ट्रंप को डाउन करने के लिए ऐसा होता हुआ दिखाई भी दिया। और अब ट्रंप का ये बयान कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की अनुमति नहीं है, तो टोल तो लग ही रहा है, जहाज भी रोके जा रहे हैं, इसमें अनुमति का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए यही होता है कूटनीतिक, जिस तरह से बातें की जा रही है कूटनीतिक चाल, तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ फंड देना, दूसरी तरफ एक साफ संदेश है कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने की अनुमति नहीं है।
तो ये कहीं न कहीं एक साफ संदेश है कि आप टोल भी नहीं लगाओगे और आपको हम फंड भी देंगे। क्या रणनीति कूटनीति जो है अपनाई जाएगी, किस तरह से आगे का इस पर क्या ईरान जो है इनकी बातों को मानता है, क्या टोल जो है लगाने की इन्होंने रोक लगाने की बात कही उस पर नहीं मानता बिल्कुल, है। क्योंकि इन देखिए तमाम चीज़ों पर पंकज, नजर होगी हॉर्मुज़ कि जिस स्ट्रेट को तरह लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरह से बाकी देशों के लिए टोल लगा दिया गया है, अनुमति की बात यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उनका जोर चल नहीं रहा है ईरान पर, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो ट्रंप के गले की फांस बना हुआ है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, लेकिन कितना मानेगा ईरान, ये भी एक तरह से कूटनीतिक तौर पर समझाना होगा ईरान को, नहीं तो परिणाम यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ट्रंप लगातार इस बात को हमेशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वजह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला है, क्योंकि वो इस बात पर घिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। घिर रहे हैं क्योंकि बाकी देश उन्हें काउंटर कर रहे हैं कि आपकी वजह से जो हमारी एलपीजी गैसेज है या फिर दूसरे फ्यूल सिस्टम है वो फेल हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो बंद हो रहा है उसके लिए ट्रंप को जिम्मेदारी दी जा रही है, और शायद यही वजह जिसके चलते यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर वो भी एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द या तो इसे हटाया जाए क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। जी आप बिल्कुल देखिए, ये देखना बाकी होगा कि ट्रंप की जो बातें हैं, ट्रंप की जो गाइडलाइन है, ट्रंप ने जो बोला है, क्या ईरान इस पे मानता है या नहीं मानता है। क्योंकि टोल लगाना और टोल लगाने की बात या टोल नहीं लगाना, ये तमाम चीज़ें हैं कि ईरान इस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, ईरान किस तरह से कार्रवाई करता है, क्या जो फंड इन्होंने रिलीज़ किया उस फंड का असर दिखता है, क्या इनकी बातों को ईरान मानता है। ये चीज़ देखना होगा कि आने वाले दिन में किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आती है। क्या जो टोल की बात की जा रही है, इस टोल पर वो जो है प्रतिबंध जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है नहीं लगाना है, तो क्या ईरान इस चीज़ को मानता है, या जो फंड दिया गया है उसका असर कहीं न कहीं ईरान पर दिखता है और ईरान भी इस चीज़ को मानता है। तो ये चीज़ें देखना होगा कि क्या असर पड़ता है, किस तरह की कूटनीतिक राजनीति का जो असर है। साथ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। शांति वार्ता के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आ चुका है। शांति वार्ता के बीच बयान आ रहा है, शांति की उम्मीद लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बड़ा बयान कि शांति की उम्मीद तो है लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान है ईरान की तरफ से। शांति वार्ता के बीच बड़ा बयान माना जा रहा है कि हम शांति की उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा हमें नहीं हो रहा है। तो ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का ये बड़ा बयान, शांति वार्ता होने को एकदम तैयार हो चुकी है। कुल मिलाकर जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, और ऐसे में ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो फिर शांति के लिए आए क्यों है पंकज? बिल्कुल देखिए, ये जैसा अभी हम बात ही कर रहे थे हम लोग कि क्या इस पर ईरान की प्रतिक्रिया होती है, ईरान किस तरह से मानता है, क्योंकि ईरान भी ट्रंप को देख रहा है। ट्रंप की लगातार इस तरह के स्टेटमेंट या इस तरह की बातें आती हैं, बाद में उस पर वो मुकर जाते हैं। तो ये एक मैसेज है, क्या उनकी बातों का असर होता है। जिस तरह से लगातार आपने भी बताया कि इसको लेकर के जिस तरह से ईरान ने साफ एक संदेश दिया कि उनकी बातों का विश्वास नहीं है, ये देखना होगा कि ट्रंप किस तरह से विश्वास दिलाते हैं, किस तरह से खरे उतरते हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से $6 अरब का एक फंड जारी किया है, इस फंड का कितना असर दिखता है कि क्या वो इनकी बातों को मानते हैं या भरोसा जीतने में कामयाब होते हैं। ये देखना बाकी होगा कि क्या ट्रंप ईरान को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए उनको भरोसा दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये बड़ा मैसेज होगा, ये बड़ी बातें होंगी कि इनकी बातों का कितना असर पड़ता है। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी बातें आई हैं जो सुबह कुछ कहते हैं लेकिन शाम को कुछ और हो जाती है। तो इस पर भी ईरान जो है सतर्क है। ईरान के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से साफ एक आशा जो है, एक आशंका जारी की गई कि क्या उनकी बातें कहाँ तक सही होगी, क्या वो कब पलट जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। तो ये देखना बाकी होगा कि उनकी बातों में कितना विश्वास ईरान करता है। क्या जिस तरह से लगातार ये लड़ाई का मामला चल रहा है, जैसा डेलीगेशन भी जो आप बातचीत करने के लिए पाकिस्तान गया है, तो इन तमाम चीज़ों पर फंड जारी किया गया। ये कूटनीतिक जो राजनीति की गई है, इसका कितना असर होता है, क्या इस पर देखने को मिलता है, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि लगातार अगर जिस तरह से सामने आ रही थी बातें, ट्रंप की भी बातें कई तरह से उन्होंने बोला, वो चीज़ें जो है खरा ना उतरना, उसका भी कहीं न कहीं ईरान को भी डर है कि आगे क्या होगा, क्यों ये पलट जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों पर नज़र होगी। फिलहाल
अभी जिस तरह से बातचीत चल रही इसका कितना असर होगा, क्या टोल नहीं लगाया जाता है या फंड का असर होता है, या वहाँ पर जिस तरह से लड़ाई का बातें की जा रही है कि इसको रोका जाए, डेलीगेशन वहाँ पर गया है, तो ये तमाम चीज़ों पर नज़र होगी कि क्या कितना असर पड़ता है और इन चीज़ों में ट्रंप जो है कितना कामयाब होते हैं कि अपनी बातों पर कहीं न कहीं ईरान को या इजराइल को या तमाम जो ऐसे देश हैं जिस तरह से उनको अपना विश्वास देने में वो कामयाबी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, ये देखना बाकी होगा। जी बिल्कुल पंकज, और ये देखिए शांति की उम्मीद की बात यहाँ पर की जा रही है और अमेरिका ने अब फंड भी रिलीज किया है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार जो ईरान है वो इस बात को कह रहा था कि उनके देश में जितना नुकसान हुआ है उसके लिए टोल की जरूरत उन्हें है। आर्थिक तौर पर अगर हम बात करें तो उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और ऐसे में टोल से वो पैसे मिलेंगे, वो फंड्स मिलेगा जिससे कि ईरान एक बार फिर से उठ सकता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने जिस तरह से फंड देने का दाव चल दिया है तो उस पर हम कह सकते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक दबाव बन सकता है। एक कोशिश अमेरिका की यहाँ पर है कि देखिए हम आपको फंड दे रहे हैं एक बार फिर से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कुल मिलाकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी तरह का टोल ना लगाया जाए। इसमें देखिए सख्ती भी है और एक तरह से एक टैक्टिक भी है कि आपने फंड रिलीज कर दिया है ईरान को उभरने के लिए, तो कुल मिलाकर हॉर्मुज़ के लिए रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, ये माना जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट का इन्होंने बोला है कि टोल नहीं लगाना है, तो क्यों नहीं कि अगर टोल लगाना है तो टोल लगता है तो उससे कहीं ना कहीं देश के विकास में एक गति मिलती है। उस एक तरफ आप गति को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आप फंड दे रहे हैं, तो ये जो कूटनीतिक चाल है इसका कितना असर होगा, जैसा कि साफ तौर पर देखने को भी मिलता है कि इनकी बातों का कितना विश्वास करता है ईरान, किस तरह से इनकी बातों को लेता है, किस तरह से इनकी बातों को माना जाता है, ये देखना बाकी होगा। एक तरफ आप फंड दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो विकास गति में जो पैसा इस्तेमाल होगा या जिस ईरान के पास ऑप्शंस कम है, ईरान को जिस तरह से कहा जा रहा था कि कमजोर किया जा रहा है और ऐसे में विश्वास करना पड़ सकता है अमेरिका पर। दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि विश्वास करें कि ना करें, लेकिन ईरान के पास इस वक्त कोई भी दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते ईरान कहीं ना कहीं मजबूर भी दिख रहा है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत के संकेत दिख रहे हैं। बड़ी खबर, लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत के संकेत, दोनों पक्षों के राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की है। अगले सप्ताह युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत के संकेत दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि शांति वार्ता हो सकती है। दोनों पक्षों के राजनयिकों ने फोन पर बातचीत कर ली है और अगले हफ्ते युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की योजना बनाई जा रही है। तो लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दोनों पक्षों के राजनयिक फोन पर बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते युद्ध विराम हो सकता है, युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक की जा सकती है और कुछ बड़ा फैसला इसमें निकलकर सामने आ सकता है। लेबनान जिस तरह से लगातार इजराइल की तरफ से हमले झेल रहा है और एक बड़ा नुकसान उन्हें हो रहा है पंकज, और ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखिए लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह संगठन है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बना है इजराइल के लिए, जिसको नष्ट करना इजराइल का मकसद है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हिजबुल्लाह ऐसे ठिकानों पर अपनी जगह बनाए हुए है जहाँ पर सिविलियंस हैं, तो नुकसान इन आम नागरिकों का भी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं इन हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में बातचीत की अगर बात कही जा रही है, शांति वार्ता सीज़फायर की बात होने वाले की बात की जा रही है, तो कुल मिलाकर एक अच्छा कदम ये माना जाए लेबनान के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लेबनान और इजराइल का जो युद्ध है, अगर इसमें रुकता है, युद्ध रुकता है, तो कहीं न कहीं दोनों देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, वहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का असर खास तौर पर आम लोगों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। आम लोग परेशान होते हैं, उनकी समस्याएँ होती हैं, उनकी जानें चली जाती हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो ये बातें चल रही है, जो वार्ता चल रही है, अगर इसका असर युद्ध रुकता है तो कहीं न कहीं दोनों देश के विकास को लेकर के तमाम ऐसे लोग जो हैं, जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं, जो लोग परेशान थे, उनको एक राहत मिलेगी। और उसके साथ साथ पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इसका असर जो है उससे राहत मिलेगी, लोगों को समस्याएं जो हो रही थी उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगा। तो ये तमाम इस तरह के अगर युद्ध रुकता है, युद्ध की जो बातें हैं, जो कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते में युद्ध रुक सकता है लेबनान और इजराइल के बीच में, तो इसका भी कहीं न कहीं एक कूटनीतिक चाल के तहत अगर देखा जाए तो एक बड़ा लाभ होगा लोगों को, बड़ा विकास। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो इजराइल, ईरान या इस तरह से लेबनान पर हमले
हमले करना, इस तरह तमाम जो युद्ध को लेकर के देश में आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर होती है, जो दिक्कतें आती है, इन तमाम चीज़ों से राहत मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि फिलहाल इस युद्ध का असर जो पूरे विश्व में है, इससे भी राहत मिलेगी। अगर युद्ध रुकता है तो कहीं न कहीं विकास को एक गति मिलेगी। जिस तरह से अगर विकास की गति की बात किया जाए तो पिछले अगर युद्ध को देखा जाए तो पीछे कई वर्षों पीछे जो इस तरह की युद्ध होता है तो कोई उस देश का अगर देखा जाए तो पीछे चला जाता है। ऐसे में अगर युद्ध रुकता है तो कहीं न कहीं विकास के लिए भी एक सोचने का मौका मिलेगा, एक गति मिलेगी, और लोग जो वहाँ पर अफरा तफरी के माहौल में जी रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं राहत मिलेगा। डर और दहशत, जिस तरह से कब कहाँ पर हमले हो जाए, कब किसकी जान चली जाए, ये जो दहशत या डर का माहौल है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी सुधार करने का मौका मिलेगा। ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम अगर क्षेत्र में देखा जाए तो जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, अगर युद्ध रुकता है तो इससे लोगों को राहत मिलती है। तो ऐसे में ये जो शांति वार्ता की बात है या इस तरह से अगर युद्ध रुकता है तो ये एक बड़ा संदेश होगा, ये एक बड़ा मैसेज होगा कि लोग अपने अपने विकास, अपने अपने देश के विकास के बारे में सोचें। इस तरह से युद्ध करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस युद्ध का असर साफ तौर पर देखने को मिला कि पूरे विश्व में है। चाहे ईरान की बात किया जाए, चाहे इजराइल की बात किया जाए, चाहे लेबनान की बात किया जाए, तमाम ऐसे जो कंट्री जिस तरह से युद्ध चल रहा था मिडिल ईस्ट में, उसका असर कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां पर असर ना दिखा हो। तो ऐसे में अगर युद्ध रुकता है तो देश और देश के जो लोग हैं वो तरक्की करेंगे, विकास होगा, उससे कहीं न कहीं लोगों को बड़ी जो युद्ध चल रहा है, हम कह सकते हैं कि इसको लेकर जिस तरह से पूरा विश्व इस वक्त कहीं ना कहीं अनस्टेबल दिख रहा है, उसमें भी एक राहत की खबर आएगी कि कम से कम कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन यहाँ पर होती हुई दिखाई दें। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।